दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मजबूत दबंग रतन चंदेल जी, प्रदेश सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग जिला पाली राजस्थान में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस समय आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के नेता मजबूत दबंग रतन चंदेल जी, प्रदेश सचिव एससी विभाग जिला पाली राजस्थान से। सर, स्वागत आपका एवीपी चैनल में। रतन चंदेल जी, नमस्कार सर, नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। सर, आज हम बात करेंगे पिछले 50 साल पीछे की बात करेंगे बेरोजगारी की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान के अंदर में भाजपा पार्टी की सरकार है, उसके विषय में। वो झूठी पार्टी है। जो वादे किए, जितने भी किए, सारे झूठ की बुनियाद पे सरकार बनाई है उन्होंने। और जितने भी वादे हैं सारे खोखले हैं, उसमें कोई दम नहीं है वादों में। युवा परेशान है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रतन चंदेल जी, अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ विधानसभा का। भारतीय जनता हाँ पार्टी ने वादा किया था, जहां झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था हाँ होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हर महिला को 25 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन किसी को नहीं दिए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? इसलिए तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो झूठों की पार्टी है। उनका कोई वादा कभी पूरा नहीं हुआ है, केवल जुमले है। और झूठ बुलवा लो, जितना चाहे उससे झूठ बुलवा लो। जी उनका कोई वादा पूरा नहीं होगा और ना ही कभी होगा। जी। रतन चंदेल जी, दिल्ली में भी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ। दिल्ली जनता वोट देने के बावजूद भी अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? यही वजह है कि जो वादे किए वो अब उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। जैसे महिला को पैसा देना, मकान के पट्टे, स्वच्छ पानी, यमुना की सफाई, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है। जी इसलिए वहां की जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी वो तो। जी। और ज्यादातर जनता ने वोट दिया नहीं है, ईवीएम को हैक करके जीते हैं। वो वोट चोर है। रतन चंदेल जी, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की ये दावा करते हैं आपके, अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये मुहिम उठाई है, वोट चोर गद्दी छोड़। इन्होंने जगह जगह ईवीएम हैक करके अपनी सरकारें बनाई है, जबकि सर्वे के मुताबिक हर जगह कांग्रेस की सरकार बन रही थी। इन्होंने ईवीएम हैक करके ये सरकारें बनाई है और वोट चोरी किए हुए। पता चले जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ साहब को इस वक्त देख रहे हैं। अभी हाल में बिहार के अंदर चुनाव हुआ तो एक हुजूम था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जैसे नतीजे बिल्कुल आए बिल्कुल। तो नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। तेजस्वी यादव जी की भी सरकार नहीं बनी। इस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? वही बात, वहां पे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतने वाली थी। हुजूम भी अच्छा था, पब्लिक में क्रेज भी था। लेकिन इन्होंने ईवीएम हैक करके वोट चोरी की। एक एक बूथ पे 50,000 से भी ज्यादा इन्होंने फर्जी वोट डाले और ईवीएम हैक करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। पब्लिक ने वोट नहीं दिए, इन्होंने वोट चोरी किए। जी। रतन इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं। हमने अभी मैंने एबीपी ने चल माध्यम से सर्वे किया तो पाली राजस्थान के अंदर आपके एक मिसाल कायम। आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। एक आप दबंग नेता हैं। कैसे जनता के दिल में आपने बिल्कुल जगह बनाया? बिल्कुल कैसे आपने जगह बनाया जनता के बिल्कुल। दिल में? मैं 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करता हूँ। हर किसी के, हर 36वीं कौम के दुख सुख में किसी के काम आता हूँ और हर किसी के लिए काम करता हूँ मैं, और पार्टी को मजबूत करता हूँ। पार्टी की विचारधारा के साथ चलता हूँ मैं। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, हमारे यहाँ पे 36वीं कौम है और सबके लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ मैं। रतन जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के पाली राजस्थान के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक आप दबंग नेता हैं, एक युवा नेता हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के हाँ बड़े बड़े पूछिए। नेता दावा करते हैं कि वो दिन अब दूर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी 227 के अंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? क्या वाकई में सरकार होगी कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का है और हर जगह हमारी सरकार बनेगी। और इन्होंने जो वादे किए हैं, झूठ पे राजनीति की है इन्होंने। और
ईवीएम हैक से, वोट चोरी से जो सरकारें बनाई है, और हर जगह महंगी बढ़ा है, जनता परेशान है इनसे, हर कोई इनसे उब चुका है, रतन चंदेल युवाओं जी, को रोजगार नहीं है, रतन चंदेल जी, नौकरी मेरा नहीं। आपसे सीधा सवाल है, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं, एक दबंग नेता है राजस्थान के अंदर, आप पाली के अंदर, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पिछले 50 साल अगर पीछे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी हिंदुस्तान के अंदर, तो तब महंगाई कैसी थी, अब महंगाई कैसी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पे? बिल्कुल, उस टाइम तो देखो हर चीज इंसान के बजट में थी, और काफी इंसानों के मतलब जो भी लोग लोग हैं उनसे मतलब उनके बजट में थे हर। अभी जो रेटें बढ़ गई, इतना महंगे बड़ा हो गया है जिनकी कोई सीमा नहीं। आज सोना देखने जाओ तो 1 तोले का 1.5 लाख रुपए है, चांदी साढ़े जी, तीन लाख रुपए किलो है। उस टाइम सोना और चांदी का क्या भाव था, अब क्या? उस टाइम पेट्रोल का क्या भाव था, बिल्कुल अब क्या है? रतन चंदेल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम ये बात करें लोग सिलेंडर ये की, लोग शिक्षा तो ये पहले लोग शिक्षा शिक्षा रोजी रोजगार पे तो बात करते नहीं। ये लोग धर्म के नाम पे लोगों को ठगते हैं बस। इनका दूसरा कोई काम नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पे ठगते हैं। ना तो इनके रतन पास चंदेल शिक्षा जी, है, ना रोजगार है, ना रोजी है, कुछ नहीं। महंगी वाड़े पे बात करो तो ये धर्म का नाम बीच में ले आते हैं बस। रतन चंदेल जी, मेरा इनके पास आपसे दूसरा सीधा कुछ नहीं सवाल है। है। रतन चंदेल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, इसमें मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, धर्म की बिल्कुल राजनीति जात करती पात है। की राजनीति करती है। जब भी इनको कहो तो हिंदू मुस्लिम बीच में आ जाता है इनके। रोजी रोजगार मांगो तो धर्म बीच में आ जाता है। ना तो युवाओं को कोई नौकरी है, ना रोजी रोजगार है इनके पास, ना ही कोई। पेट्रोल कीमतें आज आसमान पर छू रही है। रतन हर चंदेल जी, चीज जब पिछले 50 साल से पहले की बाहर बात निकलती करते जा हैं, रही है, और पीछे जाते हैं, गरीबों जो का। कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो सिलेंडर 400 450 हुआ करता था, आज सिलेंडर आसमान छू बिल्कुल रहा है, बिल्कुल, 400 ₹1000 साढ़े चार सुपर सौ थे, सिलेंडर है। 350 भी थे। आज सिलेंडर का भाव देख लो आप। 1050, कहीं 1100 है, कहीं 1250 भी है। और उस टाइम था 350 450 के लमसम था। आज देख लो 1000 के पार गए। ये गरीबों की जेब काटने का इनका तरीका है। जी, अब रतन चंदेल जी, मनरेगा भी इस वक्त देख मेरे लो, लाखों, मनरेगा का नाम बंद। रतन चंदेल जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, और कुछ ही क्षण बचे, कुछ समय बचे हुए हैं, राजस्थान के अंदर भी चुनाव होना है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से 24 घंटे आप भी आप समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से समाज के लिए, समाज की जनता के लिए सेवा करेंगे? इसी सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी ने चाहा और जनता ने आशीर्वाद दिया, और पार्टी का सहयोग रहा और जनता का सहयोग रहा, तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा, जीतूंगा, और जनता के बीच रहूंगा और जनता का काम करूंगा। जी, रतन चंदेल जी, 9 वर्ष के शुभ अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? स्वतंत्र गणतंत्र के दिवस पर जी, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जी, ठीक है रतन चंद्र जी, समय देने के लिए एबी चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ कुछ ही क्षण पहले जुड़ चुके थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, वरिष्ठ नेता, मजबूत दबंग नेता, पाली राजस्थान से, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा था, रतन चंदेल जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।